हाल ही में चाइना में कोरोना की तरह ही चाइना में बच्चों के अंदर निमोनिया के केसेस, रेस्पिरेटरी इलनेस बहुत देखने मिली है। WHO ने चाइना से इसके रिस्पेक्ट में और इन्फॉर्मेशन देने को कहा है। हमारे लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि जो निमोनिया है ये इन्फेक्शन है लंग से रिलेटेड। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई हर तरह से हो सकता है, ज्यादातर बैक्टीरिया से होता है, जिसमें चेस्ट पेन, कफ, फीवर, फटीग आदि सिम्टम्स है इसके। इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया क्या कर रहा है इसके लिए। तो 2007 में इंडियन गवर्नमेंट ने न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन लाई थी इसके लिए, जिसमें बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे 5 मोस्ट अफेक्टेड राज्यों को इसके वैक्सीनेशन के लिए चुना गया था। ये वैक्सीनेशन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का ही हिस्सा है। निमोनिया 5 वर्ष से कम बच्चों में 14% डेथ कॉज करता है। और भी इनिशिएटिव है भारत के, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, सांस प्रोग्राम। अगला है इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ निमोनिया एंड डायरिया। इसके अलावा WHO और यूनिसेफ ने ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर निमोनिया एंड डायरिया भी लॉन्च किया था। अब इसमें आज हम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। WHO 1948 में बना था, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। अब ये हेल्थ के सेक्टर में वेरियस कंट्रीज को गाइडलाइंस देता है, डिजीजेस के प्रिवेंशन के लिए, उनके कंट्रोल, एलिमिनेशन आदि पर इसका फोकस होता है तथा हेल्थ एंड वेल बीइंग को प्रमोट करता है। तो वर्ल्ड बैंक में फंडिंग कहाँ से आती है? इसकी मेंबर कंट्रीज ही फंड करती हैं। कभी कभी कंट्रीज, मेंबर स्टेट्स इसे वॉलंटरीली एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट भी करते हैं और उसके कुछ एक्स्ट्रा पार्टनर्स, NGOs आदि से भी इसे फंडिंग प्राप्त होती है। अब वर्ल्ड बैंक ने कुछ रेगुलेशंस भी लागू किए हैं। इन्होंने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस IHR 2005 में सभी कंट्रीज के साथ साइन किए हैं, जो लीगली बाइंडिंग है। 196 कंट्रीज इसे मानना ही पड़ेगा। इसमें यदि कोई ऐसी बीमारी या हेल्थ रिस्क है जो क्रॉस बॉर्डर बड़े एरिया में वर्ल्ड वाइड लोगों को प्रभावित कर सकता है, तो सभी कंट्रीज को इंटरनेशनली उसे प्रिवेंट करना है, साथ में रिस्पॉन्ड करना है। यह है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन। फिर दूसरा आता है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ये भी 2005 में ही साइन किया गया, लेकिन ऐसे केसेस के लिए है जो बहुत बड़े पैमाने पर डेथ कॉज कर सकता है। हेल्थ रिस्क बहुत बड़ा होता है इसमें, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक था। तो WHO ने कोविड को PHEIC पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया था और कहा था कि इसके खिलाफ हमें काम करना पड़ेगा ताकि ग्लोबली हेल्थ को बचाया जा सके। फिर WHO में इमरजेंसी कमेटी भी होती है जो डायरेक्टर जनरल को एडवाइस करती है। सारी घोषणाएं इसमें डायरेक्टर जनरल के द्वारा की जाती हैं। तो ये सारी बातें थी वर्ल्ड बैंक और चाइना में हुए निमोनिया के बारे में। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।